नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। हम लोग आज एक नया नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे, उसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। और बच्चों आपको याद होगा कि इसके पहले हम लोगों ने टिसिनको अपक्रिया डिस्कस किया था। टिसिनको अपक्रिया इसी कैनिजारो रिएक्शन का एक्सटेंशन रिएक्शन है। और आज चलिए हम लोग पहले कैनिजारो अपक्रिया पढ़ लेते हैं, फिर मैं टिसिनको को रिवाइज भी कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो रिएक्शन। तो हर रिएक्शन की तरह यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन कौन देता है। कौन देता है का मतलब क्या कि रिएक्टेंट कौन होगा। फिर क्या देखेंगे कि यहाँ पर रिएजेंट कौन सा यूज किया जाएगा। रिएजेंट मतलब अभिकर्मक। और फिर लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ उत्पाद क्या मिलता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या मिलता है। तो ध्यान से सुनना बच्चों, रिएक्शन एकदम से सरल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और जो भी आप रिएक्शन पढ़िए उसको अपने हाथ से आप घर पे कापी पेन की मदद से उसको बनाइए, अदरवाइज एग्जाम में आप नहीं बना पाएंगे। रिएक्शन को रटिए मत, कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर उसको आप पेपर और पेन की सहायता से घर पे बनाइए, ठीक है ना। चलिए तो देखिए कौन देता है ये कैनिजारो अपक्रिया। तो कैनिजारो अपक्रिया ऐसे एल्डिहाइड देंगे, ऐसे एल्डिहाइड, सभी प्रकार के एल्डिहाइड नहीं, ऐसे एल्डिहाइड देंगे जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, नो अल्फा हाइड्रोजन। अगर एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वह कैनिजारो नहीं देगा, कोई अन्य अपक्रिया देगा। कौन सा देगा आप लोग कमेंट में लिख कर बताइए। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ कि कोई एल्डिहाइड जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होता है तो वो कौन सा रिएक्शन प्रदर्शित करता है ना। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगर ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन है और उसका रिएक्शन हम लोग NaOH यानी कि बेस की उपस्थिति में कराते हैं या हीट करते हैं तो क्या बनता है ना। इसको आप लोग कमेंट में बताइए। इस रिएक्शन का नाम क्या है केवल इतना आप लोग बताइए। तो मैंने क्या बताया कि कैनिजारो अपक्रिया कौन देगा, ऐसे एल्डिहाइड देंगे जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ पे रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे, रिएजेंट यूज करेंगे हम लोग कंसनट्रेट NaOH। याद रखिएगा कि हमारा जो NaOH है यह कंसनट्रेट होता है ना। और जो उत्पाद बनता है, उत्पाद यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल दोनों बनता है। यानी कि यहाँ पर 2 उत्पाद बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा। एक का नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे का नाम होगा एल्कोहल, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बात कि कौन देगा, रिएजेंट क्या यूज होगा और प्रोडक्ट क्या यूज मिलेगा हमको, ठीक है ना। तो चलिए इस रिएक्शन को करते हैं, समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कंपाउंड है HCHO, नाम क्या है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड है। इसका रिएक्शन जब आप लोग NaOH से कराएंगे, और NaOH कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए, इसका जो सांद्रता है अधिक होना चाहिए। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इसी का आप लोग एक एसिड बनाइए, यानी कि HCOOH और प्लस CH3OH। तो ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है, यहाँ पे एक एल्कोहल बन गया है। अच्छा एक बात आप याद रखिएगा कि आप कंसंट्रेट NaOH यूज कर रहे हैं, जो कि क्या है, एक बेस है। और यहाँ पे क्या मिला हुआ है, हमको एसिड मिला हुआ है। तो आपको यहाँ पर पता है कि एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो एक सॉल्ट का निर्माण हो जाएगा, और यहाँ पे जो मिलने वाला प्रोडक्ट होगा ये हाइड्रोजन इस सोडियम द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि मिल जाएगा आपको यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। यही रिएक्शन में अगर मैं ऐसे कराऊँ कि HCHO कंसंट्रेट NaOH, ये मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, सेकेंड में लिख रहा हूँ इसका हाइड्रोलिसिस कर दें,
एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा और हमको मिल जाएगा HCOOH और प्लस CH3OH, तो मिला हुआ ही है, ठीक है ना। यानी कि नेट रिएक्शन में आप ये समझिए कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, अगर उनका रिएक्शन हम लोग किसी क्षार के साथ करा दें और हाइड्रोलिसिस करा दें तो क्या मिल जाएगा। आप हाइड्रोलिसिस न लिख के यहाँ पर अगर प्रोटोनेशन लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन, ठीक है। प्रोटोनेशन कराएंगे तो इसका सोडियम की जगह पे क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा ना। कोई दूसरा रिएक्शन देखते हैं, मान लीजिए कि एस्टल्डिहाइड है CH3CHO। अब इसमें आप कंसंट्रेट NaOH अगर आप डालेंगे तो क्या होगा। अच्छा, एक बात आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो फॉर्मल्डिहाइड यूज किए हैं इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक ना, 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इस 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कराइए। आपको पता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या मिलता है, एसिड मिलता है, और एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। यानी कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, और इस रिएक्शन को यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल होगा, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। तो इस अभिक्रिया को बोला जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मैं यहाँ पर चलिए यही लिख देता हूँ, डिसप्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं कि यदि किसी भी मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल है उसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, फॉर्मल्डिहाइड है, इसी का हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और इसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये एस्टल्डिहाइड आ गया ना, तो आप देख रहे हैं इसका 2 मोल लिए, इसका 2 मोल ले लीजिए। इसका रिएक्शन अगर आप कराएंगे तो क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। लेकिन आप यहाँ पे गलत हैं, कैसे, ये देखिए कौन सा एल्डिहाइड है जिसकी, ये देखिए फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, और ये अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये कहने जा रहा हूँ नहीं देगा, ये एल्डोल रिएक्शन देगा। एल्डोल रिएक्शन में आपको पढ़ा चुका हूँ, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं कि एल्डोल रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड देंगे या ऐसे कीटोन देंगे जिनके पास कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कहने जा रहा थोड़े नहीं देगा, ये कहने जा रहा नहीं देगा, ये देगा एल्डोल रिएक्शन। तो कहने जा रहा कौन देगा, चलिए जैसे देखिए इसका नाम बताइए आप लोग, क्या नाम है इसका, इसको बोलते हैं, बोलिए आप लोग, बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं, कंसंट्रेट NaOH से, और एसिड तो बनाएगा तो उसको सॉल्ट मिलेगा, उस सॉल्ट को एसिडिफिकेशन कराएंगे। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एसिडिफिकेशन। वही जो प्रोटोनेशन लिख रहा था उसको क्या बोल सकते हैं, एसिडिफिकेशन। यहाँ पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। तो क्या करेंगे, इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे, फिर क्या करेंगे, इस CHO का पहले ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा COOH। CHO किस में ऑक्सीडाइज हो गया है, ये देखिए CHO ऑक्सीडाइज इनटू COOH ग्रुप, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। ये है बच्चों बेंजोइक अम्ल। और क्या मिल जाएगा, इसी CHO का आप रिडक्शन भी करा दीजिए तो क्या मिलेगा। चलो आप लोग इसका नाम बताइए, ये क्या नाम होगा, इसका नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग इसका भी नाम कमेंट करके बताएंगे कि ये एल्कोहल प्राप्त हुआ है, एल्कोहल ही है, तो इसका इस एल्कोहल का नाम क्या होगा, ठीक है। अब देखिए मैं टिसिनको अपक्रिया आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं उसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। टिसिनको अपक्रिया ऐसे एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो फिर टिसिनको में कहने जा रहा हूँ मैं क्या अंतर है, रिएजेंट का और प्रोडक्ट का। टिसिनको में क्या होगा कि अगर यही रिएजेंट हम लोग, यही रिएक्टेंट यानी कि बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन किससे कराएं, एल्युमिनियम इथॉक्साइड से, एल्युमिनियम इथॉक्साइड, इसका नाम है एल्युमिनियम इथॉक्साइड,
ठीक। तो क्या होगा, आप कैसे सीखें इसका प्रोडक्ट बनाना? आप तो या तो आप सिंपली जैसे आप रटे हुए हैं कि जब RCHO का रिएक्शन एल्युमिनियम इथाक्साइड से कराया जाएगा तो ये होगा भैया टिसिनको अभिक्रिया। क्या प्रोडक्ट मिलेगा? RCOOCH2R ना, एक एस्टर प्राप्त हुआ, यहाँ पे एस्टर मिलता है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि रिएक्शन को रटिए नहीं, रटेंगे तो भूल जाएगा, आप रटिए मत। आप क्या करेंगे, पहले आप कनिजारो कराइए। कनिजारो कहने का मतलब पहले ये प्रोडक्ट बना लीजिए। आप देखिए इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहा हूँ, COOH और प्लस, और दूसरा मॉलिक्यूल एल्कोहल प्राप्त होगा CH2OH, यहाँ पे प्लस भी है, आप थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। अब क्या होगा, एस्टरिफिकेशन। आपको पता है कि एस्टरिफिकेशन क्या होता है? जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की अपक्रिया आपस में कराई जाती है तो वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, निकल जाता है। और वाटर में आपको पता है कि H और H प्लस और OH माइनस होता है, तो कहाँ से आएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल से आप OH निकालेंगे और एल्कोहल का H निकालेंगे। उल्टा कभी मत करना, उल्टा अगर करोगे तो आप कभी फंस सकते हो। तो क्या यहाँ पे मिल गया, ये CO, यहाँ से OH, यहाँ से H निकला, फिर OCH2, ये कंपाउंड मिल गया ना। तो देखिए सेम मिला है। RCHO का रिएक्शन जब हम लोग एल्युमिनियम इथाक्साइड से कराए थे तो क्या मिला है? RCOOCH2R, ये एस्टर मिला। तो देखो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर R क्या है? ये पूरा बेंजीन ग्रुप। तो देखिए RCOOCH2R, ठीक है। तो ये हमारा एक एस्टर है जो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिला है। ये कहाँ पर मिला है? ये टिसिनको मिला है, और आप देख रहे होंगे कि कैनिजारो में ये प्रोडक्ट मिला है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, और आप रिएक्शन को याद मत कीजिए, इसी तरीके से आप कॉन्सेप्ट अपना बनाइए और रिएक्शन को बार बार लिखिए, तभी रिएक्शन आपको याद होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।